इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर रामपुरा में स्थित श्री शरद विद्यापीठ कॉलेज एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान था, जहां दूर दूर से छात्र छात्राएं पढ़ाई करने आते थे। बताया जाता था कि इस कॉलेज के छात्रों का बड़ी बड़ी कंपनियों में चयन होता था। यहाँ दूर दराज से आने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी थी, जहाँ छात्र रहते और पढ़ाई किया करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस कॉलेज के पुराने हॉस्टल की कहानियां छात्रों के बीच चर्चा का विषय बन गई थी। इस हॉस्टल में कई साल पहले एक अनहोनी घटना घटी थी, जिसके बारे में कई किस्से कहानियां प्रचलित थी। हालांकि उस घटना के बाद से कोई अनहोनी नहीं हुई थी, पर फिर भी हॉस्टल में डर का माहौल था। धीरे धीरे हॉस्टल खाली होने लगा, लेकिन ट्रस्ट ने वहां रहने वालों के लिए फीस में 90% की कटौती कर दी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र वहां रहने लगे। कहते हैं कि गरीबी में इंसान कुछ भी करता है। वर्ष 2002 में कॉलेज में नए दाखिले हुए, जिनमें से समृद्ध परिवारों के बच्चों ने नए हॉस्टल और पीजी में रहने की व्यवस्था कर ली, जबकि कुछ गरीब परिवारों के बच्चों को उसी डरावने हॉस्टल में रुकना पड़ा। नए सत्र में अमित नामक एक छात्र, जो अपने गरीब माता पिता का सहारा था, अपनी मेहनत से कॉलेज में दाखिल हुआ। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वह उसी हॉस्टल में रहने को तैयार हो गया। उसका सपना था कि पढ़ लिख कर वह अपनी और अपने माता पिता की गरीबी दूर कर सके। कॉलेज में सब कुछ अच्छा चल रहा था और अमित को पढ़ाई में मजा आ रहा था। उसने जल्द ही अपनी मेहनत से सभी टीचर्स का दिल जीत लिया। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई टाल नहीं सकता। 28 अगस्त 2002 की रात अमित हॉस्टल में अकेला बैठा पढ़ाई कर रहा था। तभी आधी रात के करीब उसे हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा कि यह आवाज उसके कमरे के बाहर से आ रही है, लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि यह आवाज हॉस्टल के रूम नंबर 13 से आ रही है, जो बिल्कुल कोने में था और काफी समय से बंद पड़ा था। अमित के दोस्तों ने उसे बताया था कि वहाँ कोई छात्रा रहस्यमय तरीके से मरी थी और तब से उसकी आत्मा उस जगह पर भटकती है। अमित के दिल में जिज्ञासा और हल्का डर दोनों उमड़ने लगे। उसने अपने दोस्त विशाल को साथ लिया और दोनों पुराने हॉस्टल की ओर बढ़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कमरा नंबर 13 का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि उसे प्रशासन ने ताले में बंद कर रखा था। विशाल ने कहा, अमित भाई, तुम ही अंदर जाओ, मैं गेट पर खड़ा हूँ, जरूरत पड़ी तो मैं मदद कर दूंगा। अमित ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही कमरे में दाखिल हो गया। भीतर घुसते ही उसे दीवारें धूल और जालों से ढकी हुई दिखीं। कमरे की दीवार पर पुराने नोटिस और एक चेतावनी लगी थी, इस कमरे में प्रवेश वर्जित है। लेकिन अमित ने साहस करके आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह कमरे के भीतर गया, उसने कोने में एक पुरानी कुर्सी पर किसी लड़की को बैठे देखा। वह सुंदर थी, जीन्स और कुर्ती में थी, उसके लंबे बिखरे बाल और गुलाबी होंठ थे। अमित उसकी खूबसूरती में खो सा गया, लेकिन फिर उसने होश संभालते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें दर्द और पीड़ा से भरी हुई थी। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम नीलिमा है। मुझे यहाँ सालों पहले कैद कर दिया गया था और मैं किसी को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाना चाहती थी। मेरे साथ एक भयानक दुर्घटना घटी थी, जिसे सभी ने दबा दिया। अब तक कोई मेरे पास नहीं आया, मगर आज तुम यहाँ हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी परेशानी समझो और मुझे न्याय दिलाओ। अमित ने जवाब दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम जो भी कहना चाहती हो साफ साफ बताओ। नीलिमा बोली, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर इसके लिए अभी सही समय नहीं है। तभी एक भयानक आवाज गूंजी और नीलिमा वहां से गायब हो गई। अगली सुबह अमित ने विशाल को पूरी बात बताई और दोनों ने फैसला किया कि नीलिमा के बारे में अधिक जानकारी जुटानी होगी। कुछ पुराने छात्रों से पूछताछ करने पर अमित को पता चला कि नीलिमा एक होनहार छात्रा थी,
जो करीब 10 साल पहले इसी हॉस्टल में रहती थी। उसकी रहस्यमयी मौत को कॉलेज प्रशासन ने एक दुर्घटना बताकर मामला बंद कर दिया था। अमित को शक हुआ कि शायद नीलिमा की मौत हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। उसने कॉलेज की पुरानी फाइलें खंगाली और पाया कि कॉलेज के कुछ कर्मचारियों पर पहले भी उत्पीड़न के आरोप लगे थे, विशेष रूप से हॉस्टल प्रभारी प्रोफेसर त्रिपाठी और मैनेजर रमेश पर, जो नीलिमा के समय भी कॉलेज में कार्यरत थे। अमित को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नीलिमा उनकी प्रताड़ना का शिकार हुई थी। उसने हिम्मत करके प्रोफेसर त्रिपाठी से सवाल किए, लेकिन वह उसे टालने लगे। विशाल ने सुझाव दिया कि शायद नीलिमा की डायरी में कुछ खास जानकारी हो सकती है। एक रात अमित और विशाल कॉलेज की लाइब्रेरी में चोरी छिपे दाखिल हुए और पुराने दस्तावेजों में नीलिमा की डायरी पाई। उसमें उसने अपने आखिरी दिनों की दर्दनाक दास्तान लिखी थी। डायरी में स्पष्ट था कि प्रोफेसर त्रिपाठी और रमेश ने नीलिमा पर अनुचित संबंध बनाने का दबाव डाला था। नीलिमा ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने उसे धमकाया कि वे उसे कॉलेज से रस्टिकेट कर देंगे, जिससे उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। 20 अगस्त की रात जब कॉलेज में पार्टी थी, नीलिमा की तबीयत खराब हो गई तो वह हॉस्टल लौट आई। यह देख प्रोफेसर त्रिपाठी और रमेश मौका पाकर उसके कमरे में घुस गए और उसे बंधक बना लिया। नीलिमा ने बचने की कोशिश की, लेकिन पैर फिसलने से उसका सिर दीवार पर जा लगा और वह बेहोश हो गई। डर के मारे दोनों वहां से भाग गए और दरवाजे को बाहर से बंद कर उस पर लॉक लगा दिया। नीलिमा वहीं भूख प्यास से तड़पती रही और अंततः उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा वहीं कैद होकर रह गई। अमित और विशाल ने यह सबूत कॉलेज के ट्रस्टियों के सामने रखे। शुरुआत में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया, पर नीलिमा की डायरी और गवाहियां पेश करने पर मामला बदल गया। कॉलेज अधिकारियों ने जांच शुरू की और प्रोफेसर त्रिपाठी और रमेश को दोषी करार दिया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली और कॉलेज की सुरक्षा में भी सुधार किया गया। जब नीलिमा को न्याय मिला तो उसी रात उसकी आत्मा ने अमित के सामने आकर शांति से कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है अमित। तुमने जो किया उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। अमित और विशाल को कॉलेज प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। कुछ ही दिनों में हॉस्टल की अजीब घटनाएं बंद हो गईं और वहां अब कोई रोने की आवाज नहीं सुनाई देती थी। अगर आपको नीलिमा को न्याय मिलने की यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें और प्रेरणा मिलेगी ऐसी और भी कहानियां लाने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।